एम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न, और वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्या, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर योग को आप जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या हमारी आ जाएगी। तो 15 योग है, कितनी संख्या है, तीन संख्या है, तीन से भाग दिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 हमारा क्या आ गया, बीच वाली संख्या आ गई, मतलब एक संख्या इधर छोड़ दिए, एक संख्या इधर छोड़ दिए। अब क्रमागत है जिसका मतलब क्या है कि एक एक का अंतर है, तो अगली संख्या 6 हो जाएगी, पिछली संख्या 4 हो जाएगी। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो 4 पंचे कितना होता है, 20। अब 20 छक्का कितना होता है, 120 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जुझाऊ है लेकिन समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। कह रहा है कि 71 और एक अज्ञात संख्या को मानते हैं यक्स, अगर है दोनों के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 7 से विभाजित किया जाता है, और जो भागफल प्राप्त होता है क्या आता है, 98 आता है। अब यक्स जो है किस संख्या का गुणज है वही हमको बताना है। क्या बताना है, यक्स जो है किस संख्या का गुणज है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 98 को किससे गुणा करेंगे, 7 से करेंगे। इधर 71 यक्स प्लस 47 है, ठीक। 7 बटे 56 का 6 और 7 नवा 63 और 5 68 हो गया। अब इधर क्या बचा, 71 एक्स प्लस 47 हुआ। 47 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। और फिर उसके बाद 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और 6 का 6 हो जाएगा। इधर क्या हुआ, 71 एक्स हुआ। तो 71 एकम 71, 71 9 यह कितना होता है, 639 होता है। तो इसके मतलब यक्स का मान हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 किसके गुणनखंड में आता है, ऑप्शन में आपका दिया है 2 4 5 3 दिया है, ठीक है। तो ये 9 को कौन संख्या काट सकता है, तो 3 संख्या काट सकता है। तो यक्स का गुणज कौन निकला, 3 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना हो। कह रहे दो संख्याएं मानते हैं, यक्स और वाई मानते हैं। कह रहे इन संख्याओं का योग कर दिए। फिर कह रहा है कि एक बार यक्स से गुणा करिए तो आपका आ रहा है 247। फिर उसी संख्याओं के योग को कह रहा है फिर एक बार वाई से गुणा करिए तो आपका आ रहा है 114, ठीक है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग का मान बताना है, ठीक है, इतना हमको बताना है। अब क्या करेंगे, पहले हम इनको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स, और फिर इधर जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, फिर वाई। इधर हो गया 247 इसका मान, फिर इसका मान कितना है 114, जो कि बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 4 1 5 1 6 2 1 3 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए तो बचा एक ब्रेक, एक्स बचा, इधर बचा वाई बचा। अब दोनों को गुणा करेंगे जो कि दोनों सेम है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 361 है। स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो किसका ये वर्ग है, 19 का वर्ग है। तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा था तो हमारा कितना निकल के आया, 19 निकल के आया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना है। कह रहा है दो संख्याएं, मान लीजिए यक्स और वाई, इनका योग कह रहा है 24 है, और इनका गुणनफल यक्स और वाई का गुणनफल कितना है, वो 143 है। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योग बताइए, यही तो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 576 हो गया, अगर आपको वर्ग याद होगा तो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 एक्स वाई का कितना मान दिया है, 143 दिया, 143 रख देंगे,
बराबर 576 हो गया। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो घटाएंगे, 6 में से 6 गया कितना हुआ 0, 17 में से 8 गया कितना हुआ 9 हुआ, और फिर 4 में से 2 गया कितना हुआ 2 हुआ। तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना निकला 290 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर, जिनका उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। कह रहा है कि दो संख्याएं, दो संख्याओं को मानते हम a और b मानते, और कह रहा है कि उनका अंतर a माइनस बी अनुपात है, उनका योगफल a प्लस b, उनका गुणनफल a गुणे b का मान दे दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनका योगफल आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें दो संख्या लेंगे, इधर का 2 लीजिए, इधर का 2 लीजिए, तो a माइनस बी बटे a प्लस बी, बीच में बराबर 1 और 5। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 5b, 1a 1b, जैसे तिरछी गुणा करेंगे नहीं तो a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 5b उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से a गया कितना बचा 4a बचा, अब 5 और 1 कितना हुआ 6b बचा। ठीक है, तो a और b को एक तरफ कर लेते हैं तो 6 और 4 हो गए। ठीक है, तो 2 से काटे 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब a और b का अनुपात कितना आया 3:2 आया। ठीक है, 3:2 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर का 2 लीजिए, इधर का 2 लीजिए, तो a प्लस बी बटे a गुणे b बराबर दिया है 5 और 36 दिया है। अब a का मान 3 है, b का मान 2 है, अनुपात में दिया है तो इसमें हम मौसा डाल लेते हैं, तो मौसा 3x है, ये 2x हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x और 3x गुणे 2x बराबर 5 और 36 हो गया। ठीक है, तो 3 2 कितना हो गया 5x हो गया, और 3 दूना कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया, और 5 ये 36 हो गया। एक ही x से एक ही x कटा, एक ही x बचा, 5 से 5 काट दिए, 6 से काटे, 6 का 36, मतलब x का मान कितना निकल के आया 6 निकल के आया। ठीक है, तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 3 18, इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ए बी का मान कितना निकल गया 18 और 12। दोनों का योगफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों का योगफल कितना निकल के आया 30 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 तथा तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। मान लीजिए 3 संख्या a b c है। ठीक है, कह रहे पहली और दूसरी का गुणनफल, मतलब a b का गुणनफल a गुणे b बराबर 42 दिया है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 दिया है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 दिया है। अब कह रहा है कि तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, मतलब हमको c का मान निकालना है। इतना बात समझ में आया कि c का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे। ठीक है, a गुणे b बराबर 42 है, b गुणे c करेंगे और इधर 56 करेंगे, और c गुणे a करेंगे तो इधर क्या करेंगे 48 करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया और c का स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ेंगे तो किस में से उठेगा 6 7 42, इसको तोड़ेंगे 7 8 56, इसको तोड़ेंगे 8 6 48 तोड़ेंगे, तो इसमें देखेंगे आपकी इधर देखिए 6 का स्क्वायर है, और इधर देखिए 7 का स्क्वायर है, इधर देखिए 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो a बराबर हमारा 6a स्क्वायर, b बराबर 7b स्क्वायर, और c बराबर हमारा 8 का स्क्वायर। तो c बराबर हम क्या मान सकते हैं 8 मान सकते हैं, और a बराबर क्या मान सकते हैं 6 मान सकते हैं, और b बराबर क्या मान सकते हैं 7 मान सकते हैं। तो c का मान पूछा तो c का मान हमारा क्या निकल के आया 8 निकल के आया। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए तीनों का, तो क्या निकला a गुणे b गुणे c का क्या निकला 6 गुणे 7 गुणे 8 निकला। इतना बात तो समझ में आया। अब जैसा कि c का मान पूछा है तो ए बी का मान रखना पड़ेगा, तो ए बी का मान कितना है 42, तो यहाँ 42 रख दिए, गुणे c बराबर 6 गुणे 7 गुणे 8। ठीक, 6 कम 6 6 7 42, 7 कम 7 7 7, तो c का मान कैसे निकला 8 निकला। इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल
385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसका हमको मान बताना है। कह रहा है 4 आरोही क्रम में अभाज्य संख्या, मान लीजिए ए बी सी डी आरोही क्रम में अभाज्य संख्या है, तो पहली 3 संख्या का गुणनफल मतलब ए गुणे बी गुणे सी का गुणनफल, फिर अंतिम 3 संख्या का गुणनफल मतलब बी गुणे सी गुणे डी का। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या रहता है कि जो किसी से न कटे, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब 385 को तोड़ने के लिए हम लोग लॉसा विधि से तोड़ेंगे। 5 से काटे तो 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे तो 5 7 11, ये हमारा ए बी सी आ गया। ठीक है, अब इसमें जो कि आरोही क्रम में है तो ए बराबर 5, बी बराबर 7 है, सी बराबर 11 कर दिए। तो बी का मान कितना है 7 है, सी का मान कितना 11 और डी का मान हमको ज्ञात करना है। और डी हमारी बड़ी अभाज्य संख्या है और बड़ी का ही मान पूछा है। तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 11 से काटे 11 कम 11, 3 बचा 11 3 33। तो डी का मान हमारा आया कितना 13। अब बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या निकल के आई 13 निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है तो उनका अनुपात क्या है। तो दो संख्याएं आप मान लीजिए x और y, और कह रहा है कि इनका योग इनके अंतर का मतलब घटाना से 3 गुना है, मतलब अगर इसका 3 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस वाई 3 से गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा 3x माइनस 3y। ठीक है, अब x एक तरफ जाएगा, y को एक तरफ भेजते हैं, तो y इधर है, इधर माइनस y जाएगा तो 3y हो जाएगा प्लस में, और इधर 3x है, इधर जाएगा, इधर का x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना होता है 4y हो गया, 3 में से 1 x गया तो 2x हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब x y को एक तरफ कर लीजिए तो आपका क्या मान आया, x का 2 मान आया, y का 1 मान आया। जो कि संख्याओं का अनुपात पूछा है तो हमारा अनुपात क्या निकला 2:1 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर और वो उसके व्युत्क्रम की 21 गुणा करने पर बराबर हो जाती है तो वो संख्या क्या है। तो संख्या को मानते हैं x, फिर कह रहा है कि x में से 4 कम करने पे 4 कम कर दिया, फिर इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कर दो और इसका 21 गुणा उस संख्या के बराबर हो जाती है। अब तिरछी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21 से कम 21 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दीर्घात समीकरण हो गया, इसको इधर लाइए बराबर 0 हो गया। अब कह रहा है कि गुणा ऐसी दो संख्याएं बताइए जो गुणा करने पे 21 आए और उसको यहाँ माइनस है तो घटाने पे 4 आए। तो 7 गुणे 3, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 आए, लेकिन आपको -4 आना चाहिए, इसमें ऐसे चिन्ह लगाइए। तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, दोनों को हल करने पे -4 आ जाएगा। अब ये हमारा लास्ट था, अब इसको आखिरी में ले जाने के लिए चिन्ह विपरीत कर देते हैं। तो -7 को 7 हो गया और 3 प्लस 3 को -3 हो गया, मतलब चिन्ह विपरीत कर देते हैं लास्ट में। तो हमारा जो प्लस का रहता है वही आंसर हो जाता है। तो हमारा वो संख्या क्या है तो 7 है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 तथा उनका अंतर 8 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। दो संख्याएं मान लीजिए x और y मान लीजिए, कह रहा है इसका योग क्या है आपका 80 है और इस संख्या का अंतर मतलब घटाना 8 है। तो वो संख्याएं हमको बताना है कि x और y क्या है। तो y कट गया, x क्या हो गया 2x हो गया, और 80 8 कितना हो गया 88 हो गया। तो 2 से काटे तो क्या हो गया 44। तो x बराबर क्या निकल के आया 44 निकल के आया। अब इसी का मान हम रख लेते हैं दूसरे में, तो x बराबर 44 हो गया और 8 इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस y उधर गया तो प्लस में हो गया। 44 में से 8 गया तो कितना हो गया 36 हो गया। तो y बराबर 36 हो गया और x बराबर हमारा 44 हो गया, जो कि आपका मान निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है तो उनका अंतर कितना है। दो संख्या है जिनका अनुपात 6:5 है, तो इसमें मौसा की कमी है तो मौसा 6x हो जाता है, तो 6x ये 5x हो गया। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 77 है, मतलब 6x और 5x को जोड़ने पे 77 आ रहा है। तो 6 5 11x हो गया बराबर 77, 11 कम 11, 11 7 77। तो x बराबर हमारा क्या निकला 7 निकला।
अब कह रहा है कि अंतर बताइए, तो अगर अंतर देखा जाए तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना है, x का अंतर है और x बराबर हमारा 7 है, तो अंतर हमारा क्या है 7 आया। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।